अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? सब बढ़िया? कोई परेशानी तो नहीं? ओके, आई होप कि आप लोग खुश होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग के साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वो है 9th क्लास से, चैप्टर नंबर है 4 और टॉपिक का नाम है आयोनिक कंपाउंड्स। मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 से 3.5 बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, नाम से जाहिर है कि आयोनिक का मतलब होता है आयंस, मींस वो कंपाउंड जिसके अंदर आयंस मौजूद हों या वो कंपाउंड जो आयन से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स। अगली बात पे हो, आप ये भी जानते हो कि आयंस हमारे पास 2 तरह के होते हैं, या तो केटाइन होते हैं या फिर क्या होते हैं? एनाइन, या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो कंपाउंड जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलके बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स। तो डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। द कंपाउंड्स दैट मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड negative ions is called ionic compounds। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। चलें एक एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि बात आपको और अच्छी लगे। तो एग्जांपल है जी NaCl, एक कंपाउंड है जो कि किससे मिलके बना होता है? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। सेम पोटाशियम क्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। बच्चों, ये सारे के सारे जो मैंने आपके साथ कंपाउंड्स शेयर किए हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स। मींस वो कंपाउंड्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बने हों उन्हें हम क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स। ओके जी, चलते हैं तीसरी बात पे। और ये बच्चों आपके पास मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन पूछा होता है। वो कहता है एग्जामिनर के जी डिफाइन आयोनिक कंपाउंड एंड राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज। तो चले सीखते हैं हम कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। और आपकी बुक में 4 प्रॉपर्टी लिखी हुई हैं। इंशाल्लाह जब आप बड़े हो जाओगे और आप फर्स्ट ईयर में चले जाओगे तो वहां दोबारा से आप चैप्टर 4 है वहां सॉलिड पोर्शन, उसके अंदर आप एक दफा फिर ये पढ़ोगे और अल्हम्दुलिल्लाह वहां हमारे पास 15 प्रॉपर्टी मौजूद हैं। तो मुझे 15 आती हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ 4 प्रॉपर्टी आपकी बुक वाली शेयर करने लगा हूं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों याद रखना, आपके पास सॉलिड्स पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बेस पे 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं, आपने ये 9th में भी पढ़ा हुआ है, शुरू वाले जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर सॉलिड्स में। एक है जी हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड और एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। बच्चों याद रखो, वो सॉलिड जिसके अंदर पार्टिकल, मींस पार्टिकल से मुराद मेरी आयन हो सकती है, एटम हो सकती है, मॉलिक्यूल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी सॉलिड में पार्टिकल्स एक तरतीब के साथ मौजूद हों
तो ऐसे सॉलिड को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिसके अंदर ये पार्टिकल्स किसी तरतीब में नहीं होते, रैंडमली होते हैं, इर्रेगुलर मैनर में होते हैं, ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं इमॉर्फस सॉलिड या शेपलेस सॉलिड, या एक और वर्ड भी बड़ी क्लासेस में हम यूज करते हैं, सूडो सॉलिड। तो याद रखना, जो ये हमारे आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जितने भी, इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं वो एक खास तरतीब के साथ मौजूद होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो आयोनिक सॉलिड हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहली प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं कि द आयोनिक सॉलिड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की। बच्चों याद रखना, ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, जैसे ये मौजूद है, इसमें इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होती है। उसके स्ट्रांग होने की वजह से हम कहते हैं कि जो आयोनिक सॉलिड हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स, वैसे बॉइलिंग नहीं कहना चाहिए क्योंकि आमतौर पे जो सॉलिड्स होते हैं उनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स, और जो लिक्विड होते हैं उनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें अच्छा लगेगा अगर सिर्फ हम मेल्टिंग पॉइंट्स बोलें। तो हम कहेंगे कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लाइक आपसे शॉर्ट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हाई। तो आप कहोगे बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो चलो जी लिखो दूसरी प्रॉपर्टी, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलें जी, मैं आपके साथ प्रॉपर्टी शेयर करने लगा हूं तीसरी, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक सॉलिड। बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है कि कौन सी चीज है जो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और एक होती है जो गुड कंडक्टर नहीं होती हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। पहले मैं जरा आपको बता दूं, गुड कंडक्टर मतलब यह है कि किसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है और किसमें से नहीं होता। आज याद रख लो ये बात कि हर वो चीज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है जिसके अंदर इन दो चीजों में से एक चीज मौजूद हो। या तो उसके पास क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो आप उस चीज को क्या मानोगे, गुड कंडक्टर। इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है मेटेलिक सॉलिड, वहां मैंने बोला था मेटल्स जो होते हैं वो भी गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों थे? क्योंकि वहां लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। इट्स मीन कि जहां पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस चीज को आप क्या मान सकते हो, गुड कंडक्टर, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स एक और बात, अगर कहीं पे कोई फ्री आयंस मौजूद हों, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अगर कहीं मौजूद हों, जो हूं भी सही, सिर्फ मौजूद ना हूं बल्कि वो फ्रीली मूव भी कर रहे हूं,
तो उस चीज को आप क्या मानते हो, गुड कंडक्टर। लेकिन अगर आयन हूं और वो फ्रीली मूव ना कर रहे हूं तो समझ जाओ वो भी क्या कहलाता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बात गौर से सुनना, ये जो हमारे पास आयनिक सॉलिड होते हैं, जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो इनके ये जो आयन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, ये अपनी पोजीशन पे क्या होते हैं, फिक्स, कोई फ्रीली मूव नहीं कर रहे होते। जब ये फ्रीली मूव नहीं कर रहे होते तो हम कहते हैं तब ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब इसी आयनिक सॉलिड को हम मेल्ट कर लेते हैं या हम इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं इस आयनिक सॉलिड का, तब ये क्या बन जाते हैं, गुड कंडक्टर। क्यों? क्योंकि दोनों सूरतों में, मोल्टन फॉर्म में भी और एक्वस फॉर्म में भी, आयनिक सॉलिड किस में मौजूद होता है, फ्री आयंस की शक्ल में होता है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम मानते हैं कि ये उस वक्त क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपसे ये मोस्टली फर्स्ट ईयर में तो ये हर साल मोस्टली क्वेश्चन पूछा होता है कि व्हाई आयनिक सॉलिड आर bad conductor of electricity in a solid state but are good conductor of electricity in a molten state। तो आपने वजह क्या बतानी है कि because in a solid state, इसको लिख लीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, मैं जस्ट यहां बोल दूंगा, because in a solid state ionic solid do not have free ions but in a molten form या molten state they have free या they have mobile ions, that's why they are bad conductor of electricity in a solid state but are good conductor of electricity या electric current in a molten state or in a aqueous form। तो चलें जी, ये प्रॉपर्टी लिख देता हूं, इसकी रीजन आपने खुद ही लिख लेनी है जो मैंने अभी बोली। तो प्रॉपर्टी क्या है जी, they are bad conductor of electric current in solid state but ये वो वाले बट नहीं है जो वो वाले बट होते हैं, ये केमिस्ट्री वाला बट है, ठीक है। बट आर गुड कंडक्टर इन molten or aqueous form। इसके नीचे आप रीजन की हेडिंग लगाओगे और जो मैंने आपको लिखवाई थी वो लिख देनी है। चले नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। बच्चों याद रखना, आप लोगों ने सुन रखा होगा कि हमारे पास सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर सॉल्वेंट और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। याद रखो, जो वाटर है ये पोलर सॉल्वेंट है और जो अदर सॉल्वेंट है लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, वो क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब ये जो हमारा आयोनिक कंपाउंड है, पहले देखते हैं कि या ये पोलर है या नॉन पोलर है। बच्चों याद रख लो, जब कोई चीज डिफरेंट एटम या डिफरेंट आयन से मिलके बनी होगी तो वो क्या होती है, पोलर। वैसे भी आयनिक कंपाउंड तो बहुत ही हाईली पोलर इन नेचर होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। मीन
ये मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है, और ये हैलोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो आयनिक कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं? पोलर इन नेचर। तो याद रखना, कोई भी चीज जो पोलर इन नेचर होगी वो वाटर के अंदर क्या होती है? सॉल्युबल अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक रूल। तो याद रखना, ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, किसके मुताबिक? अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक रूल। और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लाइक क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन, बेंजोइक एसिड, इन सब के अंदर ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। तो आप सॉल्युबिलिटी के अंदर आप ये वाली बात लिख सकते हो कि दे आर, चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी, दे आर soluble in water but insoluble in organic solvent according to like dissolve like रूल। इस रूल के मुताबिक कि एक जैसी चीजें ही एक जैसी चीजों के अंदर क्या होती हैं? हल। ये आगे आपने चैप्टर पढ़ना है सॉल्यूशन, उसके अंदर ये रूल आपने पढ़ना है कि एक जैसी चीजें ही एक जैसी चीजों को अपने अंदर क्या कर सकती हैं? डिसॉल्व। पोलर पोलर को डिसॉल्व करती है और नॉन पोलर को डिसॉल्व करती है। तो ये था जी हमारा छोटा सा एक टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आप इसको एंजॉय करोगे और एंजॉय किया भी होगा, और इसको राइट डाउन कर लिया करो, अच्छे से नोट्स बना लिया करो अपने। हमेशा याद रखा करो, जब भी आप कोई टॉपिक सुनते हो तो अपने साथ साथ नोट्स बनाया करो अच्छे से, ताकि आपकी अपनी केमिस्ट्री की एक बुक होनी चाहिए। आप बुक से पढ़ना ना करो, उसको एक दफा रीड किया करो। याद हमेशा अपने हाथों से लिखी हुई चीज से किया करो। ओके, एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।